गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन को रेगुलर बेसिस पे लेके और साथ ही साथ उसे लिख कर पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके सर्च करेंगे स्टेनो विद श्रद्धा, तो चैनल का नेम शो होगा, तो आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वहाँ पर आपको मिलेगी कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइन और डेली अपडेटेड पीडीएफ। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। धर्म को भूलते जाना या उसके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ रहने का ही परिणाम है कि व्यक्ति हर क्षण दुख और पीड़ा को जीता है, तनाव का बोझ ढोता है, चिंताओं को विराम नहीं दे पाता, लाभ हानि, सुख दुख, हर्ष विषाद को जीते हुए जीवन के अर्थ को अर्थहीन बनाता है। वह असंतुलन और आडंबर में जीते हुए कहीं न कहीं जीवन को भारभूत महसूस करता है, जबकि इस भार से निर्भर होने का उपाय उसी के पास, उसी के भीतर है। जरूरत है अंतर में गोता लगाने की। जब जब वह इस तरह की कोशिश करता है तो उसे महसूस होता है कि जीवन तो बहुमूल्य है, श्रेष्ठ है, आनंदमय है और आदर्श है। पैराचेन। धर्म को हम भीतर न तलाश कर बाहर तलाशने की भूल कर रहे हैं। कभी हम उसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में तलाशते हैं, तो कभी सिद्धांतों, क्रियाकांडों, रीति रिवाजों, परंपराओं में खोजते हैं, जो जीवन के नैतिक मूल्यों को सम्मान देता है, अच्छाइयों के प्रति आस्था रखता है और बुराइयों के प्रति संघर्ष करने का साहस रखता है। उसकी संवेदना दुखी और पीड़ित मानवता के लिए हर क्षण जीवंत रहती है। ऐसे व्यक्ति सचमुच सच्चे धार्मिक हैं और उनकी धार्मिकता भी प्रभावी और कार्यकारी है। पैराचेन। धर्म का महत्वपूर्ण पड़ाव यही है कि हम सही को सही समझें और गलत को गलत। गांधी जी के 3 बंदरों की सीख धर्म की सार्थक व्याख्या है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। धर्म की शिक्षा लौकिक विषयों की तरह नहीं दी जा सकती, हृदय की भाषा में दी जाती है। भगवान महावीर आदमी को उपदेश दृष्टि देते हैं कि धर्म का सही अर्थ समझो, धर्म को सही अर्थ में जियो। धर्म हमें सुख, शांति, समृद्धि आज, अभी दे या भविष्य में, इसका मूल्य नहीं। मूल्य है धर्म तुम्हें समता, पवित्रता,
संवेदना और करणीय अकरणीय का ऐसा सूत्र देता है कि हर परिस्थिति में तुम अनछुए रह सको और उन क्षणों में आनंद की अनुभूति कर सको। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संकट के बीच कुछ जरूरी कामों में खलल डालने के लिए किस तरह की क्षुद्र राजनीति हो रही है और उसमें अदालतों को भी मोहरा बनाया जा रहा है। इसका प्रमाण है संसद के नए भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने की मांग। यह मांग पहले सुप्रीम कोर्ट में की गई, वहां से निराशा हाथ लगने के बाद हाई कोर्ट जाया गया। कायदे से तो ऐसी फालतू की याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे केवल अदालतों का समय ही नष्ट करती हैं। सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की चाह रखने वाले किस कदर दुर्भावना से भरे हुए हैं, इसका पता उनकी ओर से इस परियोजना को मौत का किला करार दिए जाने से चलता है। ऐसी दलीलें वही दे सकता है जो सेंट्रल विस्टा को लेकर नफरत से भर गया हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस परियोजना की तुलना नाजियों के यातना केंद्र से करते हुए यह दलील दी गई कि इस वक्त यहाँ निर्माण काम जारी रहने से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसी मनगढ़ंत दलीलों को महत्व देने का मतलब होगा देश में सड़क, रेल, पुल, मेट्रो आदि से संबंधित समस्त निर्माण कार्य रोक देना। क्या इससे संक्रमण थम जाएगा? आखिर जब कोरोना काल में ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं और अन्य तमाम काम हो रहे हैं, तब फिर सेंट्रल विस्टा का काम क्यों नहीं हो सकता? पैराचेन। पहली नज़र में किसी को यह लग सकता है कि सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की मांग करने वाले मजदूरों के हितैषी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि काम रुकता है तो सबसे पहले मजदूरों के पेट पर ही लात पड़ेगी। आखिर कुछ लोग यह क्यों चाहते हैं कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठें? इस सवाल का जवाब यही है कि वे किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में अड़ंगा डालना चाहते हैं। इस तरह की चाह कई राजनीतिक दलों और खासकर कांग्रेस की भी है और इसीलिए
पिछले दिनों उसके समेत अन्य दलों के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को कोरोना से निपटने के लिए जो सुझाव दिए गए उनमें एक यह भी था कि सेंट्रल विस्टा का काम रोक दिया जाए। कांग्रेस पहले दिन से इस परियोजना के पीछे पड़ी है, जबकि उसकी पहल उसके सत्ता में रहते समय ही हुई थी। शायद कांग्रेस यह नहीं चाहती कि सेंट्रल विस्टा के रूप में कोई ऐसी विरासत बने जिसका श्रेय किसी और को जाए। यह और कुछ नहीं, ईर्ष्या की आग है जिसमें उसके समेत कुछ और दल एवं समूह जल रहे हैं। स्टॉप।